वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला। तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 19 तक का, 1 से लेकर 19 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जा क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। एकदम सिंपल है, पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से क्या करेंगे समझेंगे। बोलता है क्या क्वेश्चन नंबर 20 में, द फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड who are in a partnership as on 31/5/2023। कहने का मतलब है 3 पार्टनर्स है एक्स वाई जेड और 31/5/2023 31 मई 2023 को बैलेंस शीट का डेटा दिया हुआ है। क्रेडिटर्स है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल्स है एक्स वाई जेड का, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और क्या है आपका कैश। राइट तो ये आपका बैलेंस शीट का डेटा दिया हुआ है। दोनों साइड आपका कितना 65,000। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में। क्या बोलता है, वाई रिटायर्स ऑन 1/6/2023, यानी आपका 31/5/2023 का बैलेंस शीट है और ठीक उसके एक दिन बाद यानी 1 जून 2023 को कौन फर्म से रिटायर हो रहा है आपका वाई। ठीक है जी। उसके बाद ऑन हिज रिटायरमेंट द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड एज बिलो। कहने का मतलब है वाई जिस दिन रिटायर हो रहा है उस दिन आपका जो असेट्स लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन हुआ, क्या क्या अमाउंट है पहले आप देख लीजिए। बोलता है प्लांट एंड मशीनरी है ना वो 22,000 कर दो, स्टॉक 13,000 कर दो, फर्नीचर 10,000 कर दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज रिक्वायर्ड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, यानी जो सन्ड्री डेटर्स है ना इसका आप मान के चलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी 5% पैसा डूबने का संभावना है। तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को हम लोग प्रोविजन करेंगे। उसके बाद बोलता है क्या है, क्रेडिटर्स आर टू बी टेकन एट रुपीज कितना 8,500। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना लेके चलिए 8,500 और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। बोलता है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट, मतलब आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट बनाना है। साथ में क्या बोलता है, एज्यूमिंग दैट 20% ऑफ द अमाउंट पेबल टू वाइज इज पेड इन कैश। कहने का मतलब है वाई फर्म से रिटायर हो रहा है तो वाई को जितना पैसा देना है उसका 20% किस फॉर्म में दिया जाएगा, कैश के फॉर्म में, और बाकी पैसा फॉर्म जो 80% है लोन के रूप में क्या करेगा, रख लेगा। उसके बाद बोलता है एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, वही बोल रहा है हिज नेम। ठीक है तो एकदम सिंपल है। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, सोल्यूशन नंबर 20 रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया है। टाइम थोड़ा सा क्या होगा बचेगा। बोलता है क्या है कि प्लांट एंड मशीनरी कितना कर दो 22,000 और प्लांट एंड मशीनरी है कितना 18,000 बैलेंस शीट में शो कर रहा है और बोलता है कितना कर दो 22,000, तो 4,000 से बढ़ गया तो प्रॉफिट हुआ ना, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे है ना। बाय प्लांट एंड मशीनरी कितना 4,000, अगर इसका एंट्री किया जाए तो क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000। फिर क्या बोलता है, स्टॉक कितना कर दो 13,000, स्टॉक है कितने का 8,000 और बोलता है कितना वैल्यू हुआ, रीवैल्यूड कितना हुआ 13,000, तो आपका 5,000 से बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होगा असेट्स लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन पे तो क्रेडिट साइड में, और लॉस होगा तो डेबिट साइड में। ये सब मैंने पहले बहुत बार बता चुका हूँ। उसके बाद इसका एंट्री हो जाएगा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। उसके बाद क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू रिक्वायर्ड 5%, तो 15,000 का 5% जब निकालेंगे ना तो 750 आएगा। कितना आएगा 750, कितना आएगा 750। इसका क्या करेंगे हम लोग 750 दिखा देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, लॉस हुआ है एंट्री क्या हो जाएगा रीवैल्यूएशन
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना 750। एक आइटम छूट गया है ना, कौन सा, फर्नीचर। फर्नीचर है कितने का, 12,000 का। कितने का, 12,000 का। और बोलते हैं आप कितना कर दो, 10,000। वैल्यू कम गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। तो यहाँ पर हो जाएगा एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कितना, 2,000। ठीक है। उसके बाद एक और है आपका, बोलता है क्रेडिटर्स आर टू बी टेकन एट 8,500। क्रेडिटर्स है कितने का, 9,000 का। मतलब कर्ज कितने का है, देना कितना है, 9,000। लेकिन बोलता है नहीं 9,000 नहीं देना है, 8,500 ही देना है। अच्छा बात है, 5,500 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, एंट्री क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 500। ठीक है। ये लेनदार था, 9,000 देना था, पता लगा 8,500 ही देना है, तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कर लिया मैंने। अब जब क्रेडिट साइड में जुड़ा कितना आया, 9,500। 9,500 में 2750 क्या किया, लेस कर दिया। तो फाइनली 6,750 रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्या आया, प्रॉफिट। अब 6,750 को बांटेंगे। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बता रहा है कि किस रेशियो में बांटेंगे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन बी के अनुसार अगर आपका क्वेश्चन में जिक्र ना होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग कैसे बांटेंगे, तो इक्वली क्या करते हैं हम लोग, बांट देते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन बी के अनुसार। तो हम लोग इक्वल बांट दिए। 3 पार्टनर था, 1/3 1/3 1/3। तो 6,750 को 1/3 करेंगे तो 2,250 2,250 2,250 तीनों को क्या होगा, मिलेगा। तो अगर इसका एंट्री पास किया जाए तो एंट्री क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। हो गया जी। अब आपको क्या बनाना है, वाइस कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है, वाइस कैपिटल अकाउंट। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, वाइस कैपिटल अकाउंट जनरली 8 कॉलम्स होता है, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट राइट साइड को क्रेडिट। फॉर्मेट वगैरह बनाएंगे तो एग्जाम में 1-2 नंबर क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले वाइस कैपिटल अकाउंट का देखिए, उसका पहले बैलेंस कितना है, 10,000। तो बढ़ाने वाला कहाँ लिखते हैं, बढ़ाने वाला क्रेडिट साइड में, और घटाने वाला कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी कितना, 10,000। उसके बाद देख लीजिए, आप देखिए कि बैलेंस शीट में कौन कौन सा डेटा है जिसके द्वारा कैपिटल बढ़ेगा। तो जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सबसे कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। तो जर्नल रिजर्व कितना, 18,000। इक्वल बांटेगा तो 6,000 पड़ेगा ना। तो लिखेगा क्या, बाई जर्नल रिजर्व। इसका एंट्री क्या हो जाएगा, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल 6,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000 है, तो इसका कितना मिलेगा, 2,000। तो इसका एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल, कितना आपका हो जाएगा, 2,000। उसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है, इससे भी कैपिटल बढ़ेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट कितना, 2,250। तो सब बढ़ाने ही वाला था, घटाने वाला कुछ भी नहीं था। तो आप देखेंगे जब ध्यान से, टोटल आप देखिए पेबल कितना करना है, 10,000 हो गया, फिर 6,000 हो गया, फिर 2,000 हो गया, फिर 2,250। यानी टोटल कितना देना पैसा पता है, 20,250। कितना देना है, 20,250। तो 20,250 में कितना परसेंट कैश के फॉर्म में देगा, 20%। कितना बोला, 20%। लिखेंगे कैश, वर्किंग नोट करके दिखा दीजिएगा, कैश पे टू वाई। तो टोटल कितना देना था, 20,250 का कितना परसेंट, 20%। कितना आएगा, 4,050। ठीक है। यानी 4,050 किस फॉर्म में देगा, कैश के फॉर्म में। तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी लिखिए। तो 2023 लिख देते हैं, 2023। ठीक है। 2023 जून है ना, तो जून ही लिख देते हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं, ब्लू पेन से लिखते हैं कि आपको समझने में आसान हो। तो आपका बैलेंस कितना आएगा, यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट कितना, 4,050। ठीक है। 4,050 कैश के फॉर्म में दिया, तो बचा कितना, देख लीजिए टोटल कितना था, 20,250। यानी 16,200 क्या करेगा, लोन के रूप में क्या करेगा, ट्रांसफर कर लेगा। किस फॉर्म में, लोन के रूप में। तो लिखेगा टू वाइज लोन अकाउंट कितना, 16,200।
16,200, ठीक है। 16,200 40 50 कितना हो गया आपका 16,200 और 40 50, ठीक है 20,250। तो इस तरह से क्या हुआ क्वेश्चन बन गया। टोटल हमको पेमेंट कितना करना था 20,250, 20,250 का 20% 4,050 कैश के फॉर्म में दे दिया और बाकी पैसा किस में ट्रांसफर कर लिया 16,200 किस फॉर्म में लोन के रूप में। इस तरह से वाइस कैपिटल क्या हो गया मेरा क्लोज। और जब जो पार्टनर फर्म से रिटायर होगा ना उसका कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। क्लोज नहीं होगा इसका मतलब फर्म से गया नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन गया। अब पहले क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।